नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। शो दिव्य ज्योति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शो के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि भगवान राम का धरती पर जन्म लेने का पहला कारण क्या था। आज फिर से आचार्य संदीप पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि भगवान राम का धरती पर जन्म लेने का दूसरा कारण क्या था। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जी नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। निहारिका जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। अपने दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो भी कथाएं मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों का, आपके बीच का ही हूं, इसलिए कोई भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो इस पर ज़रूर आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दें हमें। और अगर कुछ हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ भी बातें आपको लगता है कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिखिए। अभी निहारिका जी ने कहा है कि भगवान के अवतार लेने की कथा, पहली कथा में मैंने बताया कि नारद जी ने जब भगवान को श्राप दे दिया तो श्राप का एक कारण बना। अब भगवान का जो जन्म होता है उसका एक ही कारण नहीं होता है, उसके कारण अनेक होते हैं। तो दूसरी कथा मैं आपको बताता हूं रामचरित मानस के अनुसार। क्या है? मनु और शत्रुपा की कथा आती है कि मनु और शत्रुपा कौन है? वो आदि पुरुष बोले जाते हैं। जो पृथ्वी पे जितने भी पुरुष हैं, ये नहीं कि ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य, ये तो वर्ण व्यवस्था तो बाद की बातें हैं। जितने भी पुरुष इस धरती पे हैं सब मनु और शत्रुपा की ही संतानें हैं। क्योंकि जब देखो कई सारे कल्प बीतते रहते हैं, तो उसी कल्पों में जब कल्प बीत जाता है तो प्रलय हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को बचाया और उनके द्वारा फिर सृष्टि को जो है आगे की तरफ बढ़ी। कहते हैं मनु शत्रुपा की कथा बताता हूं कि किस प्रकार जो है मनु शत्रुपा ने भगवान से वर मांगा और किस प्रकार की तपस्या की है, उसके विषय में एक प्रकाश में डालता हूं। और जो हमें जानकारी है, जो मैंने अध्ययन किया, उसके हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहते हैं स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि और बताते हैं कि मनु और शत्रुपा जिनके पुत्र उत्तानपाद हुए, ध्रुव को आपने सुना होगा। ध्रुव उत्तानपाद के ही पुत्र हुए, जिन्होंने भगवान विष्णु की सेवा की। जब बैठे हुए थे, पिता की गोद में बैठे हुए थे, और क्या किया, उनकी माता, जो छोटी माता होती है, वो आकर के उतार देती है, कहती है तुम्हें अगर जो है पिता की गोदी में बैठना है तो तुम्हें हमारे कोख में पैदा होना चाहिए था, तुम्हें हमारे जो है से जन्म लेना होगा अगर जो है राजा की गोद में बैठना चाहते हो। उसी समय ध्रुव जी जो है गए, अपनी माता से बताया कि ऐसी सी बात है और मैं जा रहा हूं। और उन्हें जो है अंत में वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं और वहां पर जाकर के खूब जो है तपस्या की। नारद भगवान बोले और नारद भगवान मिले और नारद भगवान ने जो है उनको सारा कुछ बताया, ज्ञान दिया। अंत में बताया कि घोर जंगल में चले जाइए। जाते हैं, वहाँ पर 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। अंत में भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं और जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक इस धरती में रहोगे तब तक सभी सुखों का उपभोग करोगे। अंत में आज भी ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है, वो ध्रुव है। आगे की कथा में चलता हूँ, क्योंकि कथाएं आगे की तरफ बढ़ जाएंगी तो समय लग जाएगा। तो मैं आता हूँ मनु और शत्रुपा की कथा पे। मैंने बताया ध्रुव के, उसके बाद बताते हैं कि मनु की ही पुत्री, मनु महाराज की ही पुत्री देवहूति थी। देवहूति थी। और क्या हुआ, जो कर्दम
जो उनकी शादी करदम, इसकी कथा है, कभी बताऊंगा, अगर आप जो है कभी किसी और घटना में बताएंगे। करदम ऋषि से इनकी शादी हुई, उसका कुछ कारण था, कथा है, लेकिन उससे फिर पता चला करदम ऋषि से जो है इनकी शादी हुई, और करदम ऋषि से ही महाराज, करदम ऋषि से ही कपिल मुनि का जो है, कपिल भगवान का जो है उद्भव होता है। और कपिल भगवान का जो है, बोलिए कपिल भगवान की। एक बार क्या हुआ, ये राजा जो है बहुत ही जो है, मतलब इनका पूरा विस्तृत जो है साम्राज्य फैला हुआ था, आराम से रहते थे, लेकिन इनका चौथापन आ गया महाराज, लेकिन विराग नहीं पैदा हुआ। मोह लगा रहा कि कितना कमा लूं, कितना रख लूं, मोह इनका लगा रहा। तो जब एक समय आ गया तो इनके मन में विचार आया कि क्यों ना जो है हम थोड़ा सा संन्यास, 4 आश्रम बताए गए हैं ना, कि तो गृहस्थ आश्रम, उसके बाद जो है वानप्रस्थ है, वनप्रस्थ के बाद जो है संन्यास आश्रम आता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम संन्यास जो है धारण कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी चले गए और जा कर के सब वहाँ पर गए और पहले ऋषियों मुनियों से मिले। राजा तो थे ही, और राजा होने के कारण सब लोग जो है उनसे बड़े प्यार से मिले, उनको बैठाया। उसके बाद उन्होंने कहा, देखो मैं राजा बन के यहाँ नहीं आया हूँ जंगल में, मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ, और तप करने की हमें जगह बताया है। ऋषियों ने बता दिया और वो तप करने लगे। तप इन्होंने इतना घोर तप किया, मनु और शत्रुपा ने इतना घोर तप किया है कि क्या करते थे, करही आहार साके फल कंदा, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मतलब किसका आहार कर रहे हैं, करही आहार साक फल कंदा, कंदमूल फल और साकों का आहार कर रहे हैं। व्रत किया, शरीर को देखो जिस तरह से ढालना चाहोगे उस तरह से ढल जाएगी, जिस तरह से ढालना चाहोगे उस तरह शरीर ढल जाएगी। क्या कर रहे हैं, आहार कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, साग फल, जहां मेवा मिष्ठान में घूमे हर समय रहते थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, साग और फल कंद खा करके जो है जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद 6000 कितने वर्ष, 6000 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था, 6000 वर्षों तक केवल जो है जल का आहार करते थे। मनु और शत्रुपा ने ऐसा व्रत, ऐसा जो है तप किया है कि 6000 वर्षों तक जो है सिर्फ क्या किया, केवल जल का उन्होंने पान किया है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद यही नहीं कि आगे की सुनिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 7000 वर्षों तक उन्होंने जल को भी छोड़ दिया। 7000 वर्षों तक उन्होंने जल को भी छोड़ दिया, और जब जल को छोड़ दिया तो कैसे रह रहे हैं, सिर्फ हवा को, सिर्फ हवा उनके शरीर में जाती थी और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद हवा की तो बात छोड़िए, हवा के बाद उन्होंने क्या किया, 10,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक समीर को भी छोड़ दिया। मतलब कि हवा का भी उन्होंने पान करना छोड़ दिया। इस प्रकार से जब कहते हैं यही बीते वर्ष खड सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार से इन्होंने तपस्या की। तब जो है कई बार ब्रह्मा आए, कई बार विष्णु आए, महेश आए, बार बार कहा नहीं हमें तो ब्रह्म ही चाहिए, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी जो है उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। कहा मेरे को तो ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म से ही मैं बात करूंगा, तुम ब्रह्मा हो चले जाओ, हमें ब्रह्म की जरूरत, तुम्हें ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, हमें शंकर की जरूरत नहीं है, हमें कौन चाहिए, हमें तो ब्रह्म चाहिए। अब हुआ ब्रह्म कह रहा है, जब ब्रह्म जी आए तो कह रहे हैं कहने की, तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है, कहते हैं मांगू मांगू वर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपा मति सानी। मतलब कहते हैं कि आपको जो भी मन चाहिए वो आप मेरे से मांग लीजिए, मैं दे दूंगा आपको। कहा ऐसे नहीं महाराज, ऐसे नहीं, आपको अगर देना है तो मेरे सामने आइए। जब इस प्रकार की जब आकाशवाणी हुई है ना, उनके जो शरीर थे ना, क्योंकि हाड़ मास के शरीर ही सर पटाई गई, हाड़ ही था जो, बताइए इतने दिन से कुछ खाएगा नहीं, कहां से रहेगा शरीर में कुछ। दोनों पति पत्नी उसी प्रकार से हो गए थे जिस प्रकार वो वन में आए थे। और शायद सच्चिदानंद भगवान जो ब्रह्म हैं
उनके आगे जो है हार करके उनको जो है अपने स्वरूप में आना पड़ा। आए और कहा कि जो मांगना हो सो मांग लो, तुम्हें कुछ अदेय नहीं है, जो भी मांगोगे सो मिल जाएगा। और भगवान जब सामने उपस्थित होते हैं तो उनकी शोभा सुनिए, मैं बता रहा हूं। कहते नील सरोरुह नील मणि, महाराज नील सरोरुह नील मणि, नीर नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरकी, कोटि कोटि सतकाम। लाखों कामदेव, पुरुषों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? कामदेव। और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति है। कहते हैं हजारों कामदेव की शोभा को भगवान जो है फेल कर रहे हैं। उस समय जिस समय उनकी मूर्ति देखते हैं ना दोनों, उनको मोह हो जाता है। मोह हो गया। अब कहते क्या है? कहा कि महाराज, भगवान कहते हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत, अप्रभु सन कवन दुराव। कह रहे हैं महाराज, हमें जो है महाराज इतनी आपकी सुंदर छवि है, मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार का हमारे यहां भी एक बालक पैदा हो। कहा कि ठीक है। कहा कि भगवान ने कहा कि अब मैं अपने समान कहां खोजने जाऊंगा? कहा आप सरिस, कहा आप सरिस खोजऊं कहां जाई, अनृप तव तनय होब मैं आई। कहा महाराज अब मैं कहां जाऊंगा अपने जैसे खोजने? ठीक है, मैं जो है अब आपको पुत्र रूप में ही प्राप्त होऊंगा। और एक चीज कह दिया, ऐसा नहीं है कि भले मेरे को दोस्त दुनिया समाज कुछ भी कहे, देश दुनिया समाज हमें कुछ भी कहे, लेकिन ये नहीं है कि तुम भगवान हो तो पता चले हमारे यहाँ पैदा करो हो जाओ और पता चले कि हम ही से कह दो कि पूजा करो। ऐसा नहीं, आप हमें बच्चे के ही तरह मिलना वहाँ पे, और आप प्रेम हो मेरा। कहा कि ठीक है, आप जैसे कहोगे। और भगवान ने कहा कि आप ऐसा करिए कि अभी जो है, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए थे कि उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि इंद्र की राजधानी कहा अमरावती में जाकर के आप वहाँ पर निवास करिए। और वहाँ पर जाकर के निवास करते हैं। अंत में राजा दशरथ के यहाँ जो है, दशरथ और कौशल्या के यहाँ भगवान राम को फिर से जन्म लेना पड़ता है। दूसरी कथा मैंने आपको सुनाई। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। तो आप सबने जाना कि भगवान राम का धरती पर जन्म लेने का दूसरा कारण क्या था। इसी तरीके से आचार्य जी आपको कई कारणों के बारे में बताएंगे कि भगवान राम ने धरती पर जन्म लेने का और क्या कारण रहा है। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमसे पूछें कि आपको और क्या कुछ जानना है। आचार्य जी आपको सारी जानकारी आप बताएंगे। और अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब